नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज़ के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल परीक्षाओं के रिजल्ट शनिवार को घोषित कर दिए गए हैं। कक्षा 10वीं की इस परीक्षा में इस बार प्रदेश स्तर पर 360 बच्चों ने मेरिट में स्थान पाया है। गर्व की बात है कि इनमें से 11 बच्चे हमारे उज्जैन जिले के हैं। द कैम्ब्रिज स्कूल उज्जैन की छात्रा राजनंदिनी पिता रजत सक्सेना और आदित्य बिरला स्कूल नागदा के सिद्धार्थ पिता संतपाल शेखावत ने मध्य प्रदेश के टॉप 15 बच्चों की सूची में स्थान पाया है। इन दोनों ने ही 300 में से 300 अंक अर्जित किए हैं। प्रदेश के टॉपर की सूची में उज्जैन के वर्जिन मेरी स्कूल की छात्रा स्वस्ति पिता विवेक दवे, शासकीय उत्कृष्ट स्कूल के छात्र कुलदीप पिता जगदीश जाट और पीयूष पिता जीवन दास बैरागी, संत मीरा स्कूल की छात्रा अंशिता पिता शैलेंद्र द्विवेदी, आदित्य बिरला स्कूल के जतिन पिता विजय शंकर गौर, महाजी सिंधिया स्कूल की सुहानी पिता मुकेश गुप्ता, गांधी स्कूल के नीरज पिता विजय सिंह नाथ, शासकीय स्कूल चापाखड़ा के सुरेश पिता कालूराम नागर और राज राजेंद्र विद्या मंदिर खाचरोद की छात्रा प्रियल पिता अभय जैन ने स्थान पाया है। इस साल हाई स्कूल की परीक्षाओं में उज्जैन जिले से 91,585 विद्यार्थी शामिल हुए थे। कोरोना संक्रमण की वजह से इस परीक्षा को बीच में ही रद्द करना पड़ा था। छात्रों के विशिष्ट भाषा और सामान्य भाषा के पेपर नहीं हो सके थे। इन दोनों ही पेपर में सभी विद्यार्थियों को पास घोषित किया गया है। कोरोना के बाद के नए युग में महाकालेश्वर के द्वार पर भी अब आम और ख़ास आदमी में फ़र्क किया जाने लगा है। कहते हैं भगवान की नज़र में सभी समान होते हैं, लेकिन भगवान की चाकरी में लगे बंदों को शायद यह बात समझ नहीं आती। महाकालेश्वर मंदिर में फ़िलहाल कोरोना संक्रमण रोकने की गाइडलाइन के तहत मंदिर के गर्भगृह और नंदीहाल में किसी भी बाहरी श्रद्धालु को प्रवेश की इजाज़त नहीं है। स्पष्ट आदेश के बावजूद मंदिर में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया, इन सभी के द्वारा मंदिर के तय नियमों को तोड़कर गर्भगृह के भीतर प्रवेश करने की जानकारी पिछले बुलेटिन में हमने आपके साथ साझा की थी। आज हम आपको इसी तरह का एक और उदाहरण दिखाते हैं। शनिवार सुबह मंदिर में भस्मारती के पश्चात हुए अभिषेक का यह वीडियो और एक चित्र देखिए। इस चित्र में मंदिर के गर्भगृह में खड़े जिस शख्स के आगे तीर का निशान लगा है वह न तो मंदिर का कर्मचारी है न ही कोई पुजारी। यह शख्स पटनी बाजार का सोना चांदी व्यापारी है। जब गर्भगृह में किसी बाहरी को प्रवेश की इजाज़त नहीं है तो फिर यह व्यक्ति गर्भगृह में पुजारियों के साथ कैसे मौजूद है। हम आपको बताते चलें कि महाकालेश्वर मंदिर में कई महिलाएं और पुरुष ऐसे भी नियमित दर्शनार्थी हैं जो यहां पिछले 30 से 40 सालों से हर रोज़ हरिओम का जल चढ़ाने पहुंचते हैं। कोरोना की वजह से इन आम भक्तों को भी भगवान पर जल अर्पित करने से रोक दिया गया। फिर सोना चांदी का यह व्यापारी कैसे गर्भगृह में पहुंच गया? मतलब साफ है, मंदिर में दर्शनार्थियों के बीच भी आम और ख़ास का फ़र्क किया जा रहा है। क्या कोई पिता अपनी ही संतान को इतनी बेदर्दी से पीट सकता है कि उसकी मौत हो जाए? अपनी ही संतान की जान लेने वाले ऐसे शख्स को आप पिता तो कतई नहीं कह सकते। उज्जैन के पास जेथल टेक पर ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ है। 6 दिन पहले जेथल टेक में खेत की मेड़ पर लगे पेड़ पर फांसी के फंदे से झूलते पाए गए 14 साल के बच्चे की मौत की गुत्थी सुलझाने के बाद जब हत्यारे का चेहरा सामने आया तो खुद पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हुआ। 28 जून को जेथल टेक में एक पेड़ पर बने फंदे से पुलिस ने संदीप पिता अर्जुन बागरी का शव बरामद किया था। शुरुआत में यह मामला एक नाबालिग द्वारा आत्महत्या किए जाने का लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पेंच उलझा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदीप की मौत का कारण सिर में चोट और गला दबाने के कारण होने की जानकारी सामने आई। शुरुआत में आत्महत्या प्रतीत हो रहे इस घटनाक्रम में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की
तो नई ही कहानी सामने आई। दरअसल 14 साल के संदीप बागरी ने अपने घर में रखे 600 रुपये चुरा लिए थे। यह बात उसके पिता अर्जुन बागरी को पता चली तो उसने संदीप की लठ से बुरी तरह पिटाई कर दी थी। पिता की मार से बचने के लिए संदीप अपने घर से भागा। उसका पिता भी पीछे पीछे लठ लेकर दौड़ा। एक खेत के पास पहुंचने पर पिता अर्जुन ने अपने ही बेटे संदीप के सिर पर लठ से वार कर दिया। अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद अर्जुन बागरी ने संदीप की मौत का सच छुपाने के लिए उसकी शर्ट निकाली, शर्ट से ही एक पेड़ पर फांसी का फंदा बनाया और इस पर बेटे की लाश को लटका दिया। संदीप की मौत की असली वजह सामने आने के बाद अब खटिया पुलिस ने हत्यारे पिता अर्जुन बागरी को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को निकलने वाली श्रावण मास की भगवान महाकालेश्वर के पहली सवारी की तैयारियों के लिए शनिवार दोपहर संभागायुक्त आनंद शर्मा और आईजी राकेश गुप्ता ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सवारी के बदले हुए रूट, इस रूट पर की जाने वाली व्यवस्थाओं और आम श्रद्धालुओं के प्रवेश को रोकने संबंधी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। जिले के अधिकारियों ने संभागायुक्त और आईजी को सवारी के लाइव प्रसारण और सवारी मार्ग की सुरक्षा की जानकारी दी। सवारी के नए रूट पर व्यवस्थाओं को लेकर बैठकों और निरीक्षण का दौर चालू है, लेकिन अब भी प्रशासन की ओर से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। सवारी रामघाट तक पहुंचने के लिए जिस रूट का चयन किया गया है उसके एक हिस्से में सावन और भादो मास में ज़्यादातर समय क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ा हुआ रहता है। यदि किसी सवारी के दौरान क्षिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ रहा तो पूजन कहाँ होगा और सवारी का वैकल्पिक रूट क्या रहेगा, यह भी अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है। शनिवार को शहर में कोरोना संक्रमण का एक और मामला सामने आया है। शुक्रवार देर रात आई 826 सैंपल की रिपोर्ट में से केवल एक रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई है। यह पॉजिटिव रिपोर्ट भागसीपुरा इलाके में रहने वाले 42 साल के युवक की है। उज्जैन जिले में अब तक कुल 864 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 71 की मौत हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि शेष 793 मरीजों में से भी 775 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और इन सभी को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। शनिवार को सामने आए नए मरीज को मिलाकर जिले में कोरोना के अब केवल 18 ही मरीज शेष रह गए हैं जिन्हें उपचार दिया जा रहा है। इनमें से भी 11 मरीजों में कोरोना के अब किसी भी तरह के लक्षण नहीं रह गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि उज्जैन जिले में कोरोना अब पूरी तरह से काबू में आ चुका है, लेकिन नए मरीज की उपस्थिति यह भी बताती है कि कोरोना काबू में तो है लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए अब भी हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत है। वैसे आपको बताते चलें कि उज्जैन जिले में स्वास्थ्य विभाग अब तक 22,662 संदिग्ध मरीजों के सैंपल ले चुका है और यह सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने उज्जैन दक्षिण के विधायक डॉक्टर मोहन यादव मंत्री बनने के बाद रविवार को पहली बार उज्जैन आ रहे हैं। वे दोपहर 2:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। यादव के मंत्री बनते ही उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को 2 सौगातें मिल रही है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पवासा और चिंतामण जवासिया में रविवार से 2 नए थानों की शुरुआत हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव ही इन दोनों थानों का लोकार्पण करेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वे होटल अथर्व में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। रविवार शाम 7 बजे ही डॉक्टर यादव भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार में हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग भी शनिवार सुबह उज्जैन पहुंचे थे। यहां उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन पूजन किए। छोटी मायापुरी इलाके में रहने वाले 25 साल के युवक सुनील उर्फ पप्पू पिता बाबूलाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौत से पहले लिखे एक पत्र में उसने आत्महत्या के लिए पहली पत्नी और उसकी मां को जिम्मेदार बताया है। उज्जैन में रहकर बीएससी की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा ने तिरुपति सेफ्रॉन कॉलोनी में रहने वाले राम पिता नवीन वशिष्ठ के खिलाफ चिमनगंज थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। यह छात्रा नवीन के घर में किराए का कमरा लेकर रहती थी।
एसपी मनोज कुमार सिंह ने जिले के सभी बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए 14 बिंदुओं का निर्देश पत्र जारी किया है। बैंकों के मेन गेट पर ग्राहकों से मास्क उतरवाने, गेट से एक ही व्यक्ति को प्रवेश देने, गार्ड की संख्या बढ़ाने के अलावा हर महीने नजदीकी थाने के प्रभारी और सीएसपी के साथ बैंक अधिकारियों की बैठक करने जैसे निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान बंद की गई लंबी और कम दूरी वाली ट्रेनों को दोबारा चालू करने के लिए सांसद अनिल फिरोजिया ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में उज्जैन व आसपास की यात्रियों की परेशानियों का जिक्र करते हुए सांसद ने इंदौर, नागदा, भोपाल और गुना रूट पर कम दूरी की ट्रेनों के अलावा 12 मेल व एक्सप्रेस गाड़ियों को दोबारा चालू करने की मांग की है। महाकाल पुलिस ने 2013 से बलात्कार के एक मामले में फरार चल रहे जयसिंहपुरा निवासी सुनील पिता भैरूलाल को राजगढ़ जिले के जीरापुर से गिरफ्तार किया है। सुनील की गिरफ्तारी पर 2000 रुपए का इनाम था। मारपीट के एक अन्य मामले में 8 साल से फरार चल रहे जितेंद्र और फुग्गा निवासी तिलकेश्वर कॉलोनी को सारंगपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं। जय श्री महाकाल।